साल जुलूस निकाल रहे थे मोदी को हटाने के लिए। बीजेपी भगाओ देश बचाओ का जो नेता नारा लगा रहा था, आज वही नेता बीजेपी के गोद में लवन चूस रहा है। आज भाई आइए सब कोई मिल करके MIM को वोट कीजिए और अपना संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए। लास्ट में मोदी जी का जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसका स्टेटमेंट आया कि अतीक से लेकर के आजम खान से लेकर के मुख्तार अंसारी को हमने निपटा दिया। जब गुजरात में जो दंगा हुआ था, वहाँ का एक MP था कांग्रेस का, और 2 मरतबा संसद रत्न मिला था। जब दंगा हुआ तो उसका पूरा घर, उसका पूरा परिवार को जला के मार दिया। आज तक उसका इंसाफ कांग्रेस नहीं दिला पाया, तो क्या फायदा है उस पार्टी में रहने के लिए। जिस तरह से 2020 में MIM को वोट दिया था, उसी तरह से इस बार भी 2024 में उसी जोश उसी जुनून के साथ अख्तरुल इमाम साहब को वोट देंगे और जिता के संसद भेजने का काम करेंगे। पतंग ही पतंग है। अच्छा, ठीक है, तो आप पतंग के ही कार्यकर्ता हैं जी। हम लोग चाहते हैं कि अख्तर साहब MP बने जी। मेरा सीमांचल के लिए आवाज़ उठाता, हुक और हक के लिए जो आवाज़ करता है, तो वही अख्तरुल तो इमाम अभी है। तो विधायक ये कौन कह रहा है? अवाम कह रहा है भाई मुझे तो नहीं लग रहा पिछली बार है। तीसरे नंबर पर थे, इस बार भी ये- तीसरे नंबर पर ही चले जाएंगे। ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। और इस बार जिस तरह से 2020 में MIM को वोट दिया था, उसी तरह से इस बार भी 2024 में उसी जोश उसी जुनून के साथ अख्तरुल इमाम साहब को वोट देंगे और जिता के संसद भेजने का काम करेंगे। यह सीमांचल की जनता, किसान की जनता तय कर चुका है। आप लोग जो वोट मांग रहे हो, कार्यकर्ता है MIM के, मुझे जहाँ तक लग रहा है वोटर भी शायद होंगे, तो आप लोग वोट मांगेंगे जो जनता से, लोगों से किस चीज़ को लेकर के वोट मांगेंगे? यही बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और वगैरह वगैरह, गुलनाज और क्या नाम है? देखिए, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है जी। हम लोग यहाँ से राजद कांग्रेस हमेशा जीता है, सरकार बनाने का सहयोग किए, जी। लेकिन सबसे बैकवर्ड इलाका क्यों है, मेन मुद्दा हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। तो अख्तरुल इमाम साहब भी यहाँ पर दो बार विधायक रहे, तो उस वक्त क्या काम नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ जो सेकुलर नाम नेहा जो पार्टी है, वो खुल के बात को बोलने नहीं और सवाल को पूछने नहीं दे रहा। पूर्व हमारे जो मौलाना साहब थे, 53 तलाक में उसको कांग्रेस बोलने नहीं दिया। और वैसी MIM की पार्टी हर चीज़, हर मुद्दे पर दलित और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। पतंग ही पतंग है। अच्छा, ठीक है, तो आप पतंग के ही कार्यकर्ता हैं। जी। यहाँ तो BSP भी उम्मीदवार है सर, बगल में। मात्र 30 लेके आएंगे वोट, बस। 30 वोट? जी। सही बोला। अच्छा, तो यानी अख्तरुल इमाम साहब को जो आप लोग वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? देखिए भाई, यहाँ लोगों को जब तक सरकार जो बनाया, तो एक सीट से कहाँ सरकार बनने वाली है? देखिए हम सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं ला रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अख्तर साहब MP बने जी। मेरा सीमांचल के लिए आवाज़ उठाता, हुक और हक के लिए जो आवाज़ करता है, तो वही अख्तरुल तो इमाम अभी है। तो विधायक रह के भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। जी, हम भी देखिए अख्तर साहब जितना काम किया है जी। अब तक, इतिहास अब तक, आज़ादी से अब तक कोई विधायक अगर बोल दे कि इतना बड़ा पुल लेके आए, 200 करोड़ पुल लेके जो आया है अख्तर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अख्तर साहब जो पुल लेके आया है, वो पुल देखिए 200 करोड़ एक पुल लेके आया है। आज़ादी से अब तक कोई विधायक अगर लेके आया तो बोलो हम अख्तर साहब को बैठाते हैं, उसको इलेक्शन में उसको खड़ा कर देंगे। बोलो। चलो मान लिया आप लोग यहाँ पर सारे MIM के सपोर्टर हैं। नहीं, लोगों- MIM की बात नहीं है। अच्छा, MIM की बात नहीं है, यहाँ जो है MIM की बात नहीं है। हम जो देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आप जो मेरे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे, मेरा ये कहना है। चलो ठीक है। तो लोगों के पास जो आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो लोगों से क्या कहेंगे जो आपके पार्टी को वोट करेंगे भाई? देखिए यहाँ 3 चेहरा है, मेन 3 चेहरा है, कांग्रेस गठबंधन और जो है जदयू BJP गठबंधन और अख्तर साहब। इन तीनों में दिल में हाथ रख करके बताइए कि तीनों में बेहतर कौन है रहेगा। अभी तो एक JDU के नेता आप लोगों के ऊपर आरोप लगा जदयू रहा मत है। बोलिए, उसको BJP प्लस जदयू बोलिए। ठीक है, ठीक है। वो देखिए सबसे जो बड़ा कल तक मसाल जुलूस निकाल रहे थे मोदी को हटाने के लिए। बीजेपी भगाओ देश और- बचाओ का जो नेता नारा लगा रहा और था, आज वो- वही नेता बीजेपी के गोद में लवन चूस रहा है। आज एक सवाल हम और पूछेंगे, आज एक सवाल और पूछेंगे। वो बोलता है MU में फंड दिलाएंगे। BJP का शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि किशनगंज MU का कोई वजूद ही नहीं है। जिसका शिक्षा मंत्री बोलता है ये कौन सा तीर से जीत करके तीर मार लेंगे, बताइए हम। अभी कुछ दिन पहले बिहार सदर अख्तरुल इमाम साहब जो है 11 सीटों पर ऐलान किया था, उसके बाद फिर उन्होंने 5 सीटों को बढ़ाया 16 सीट। उसके बाद फिर उनका कल एक बयान आया है कि हम सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद JDU के जो एक नेता है
उन्होंने कहा है कि इसका गठबंधन हो गया है, यानी तो पैसे लेकर बैठ गया। देखिए कितनी ऐसी कोई सच्चाई बात नहीं है। जहाँ तक अख्तर साहब की सीट की बात है, यहाँ से भी सर्वे हुआ है तभी इनको सीट मिला है। ये आला कमान तय करता है। यही कहेंगे कि भाई सबसे पहले MIM को मत देखिए, यहाँ कैंडिडेट को देखिए आप। 3 कैंडिडेट है, 3 में बेहतर कौन है? तो ऐसे ईमानदारी में से तो मुझे मास्टर बताइए। मुजाहिद साहब भी तो कह रहे हैं कि मास्टर- कैंडिडेट को देखिए, पार्टी को मत देखिए। वो बात नहीं है। अभी का जुमला है ये। नहीं, कल वो शख्स कल बोला था कि बीजेपी का बी टीम MIM है, तो आज वो कहाँ जाके बैठा है? उसको पहले पूछिए, तो मास्टर मुजाहिद उससे साहब सवाल बीजेपी कीजिए। में गए नहीं है ना, वो नहीं, तो उससे सवाल कीजिए नीतीश कि कुमार वो गए। जाके कहाँ बैठा है? बीजेपी का गोद में बैठा है, और बीजेपी का जो है ना लबन चूसता है वो जाकर के। बी टीम का जवाब दो। बी टीम का वो कौन जवाब दे बी पहले। टीम है? मास्टर मुजाहिद इलेक्शन लड़े तो हम बोल रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं उसको। डिबेट में आए, 1 घंटा मेरे पास डिबेट में है, उसको बता देंगे इसको उसका अंदर में कितना दम है। मास्टर मुजाहिद साहब नहीं गए हैं ना बीजेपी में। कौन जी? अरे भाई, नीतीश कुमार गए हैं। नीतीश कुमार नहीं आप है अगर उनको वोट वो करेंगे- नीतीश कुमार तो पलटूराम भैया है, उससे ज्यादा पलटूराम ये मास्टर मुजाहिद है। देखिए, बीजेपी का कुछ नेता कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदलने की बात कर रहा है। तो क्या इस हालात में बीजेपी को वोट देना संभव है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। आइए सब कोई मिल करके MIM को वोट कीजिए और अपना संविधान को बचाने के लिए वोट चलो कीजिए। लास्ट अभी में मोदी जी का जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसका स्टेटमेंट आया कि अतीक से लेकर के आजम खान से लेकर के मुख्तार अंसारी को हमने निपटा दिया। क्या वो हमारे मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म कर रहा है? बीजेपी गठबंधन में है तो मास्टर को नहीं आना चाहिए था। अगर अख्तर उस्मान साहब चलो मान गए, सांसद बन गए, जी। तो जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, नाकामी गिनाई, ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ये सारे मुद्दे उठाएंगे एकदम। और नहीं होगा। देखिए बिल्कुल उठाएंगे। आज तक जो विधानसभा में सवाल तक नहीं उठा, कम से कम सवाल तो उठ रहा है। उसी तरह से लोकसभा में भी उठेंगे और इंशाल्लाह काम भी होगा। आज इम्तियाज जलील साहब है, काम कर रहे हैं। एक दो से नहीं, आदमी के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, नेता के अंदर लीडरशिप होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज क्या है? ये है पंजा है ना। पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 5 होगा तो क्या होगा? मुट्ठी बनेगा। पांच तो था अरे आपके सुनो ना पास, भाई। सीमांचल के लोगों ने तो नहीं, 5 दिया था, पाँच लेकिन तो दिया। 1 रह गए। नहीं तो- आखिर क्या रीजन है नहीं, कि पार्टी नहीं, छोड़ नहीं, दी? आप सुनिए ना मेरा बात। वो अपना जिसको जमीन बेच जाना दिया। था चले गया। अच्छा, अब इंशाल्लाह 2025 में 4 गए हैं, 24 आएंगे। अभी आप जाने की बात कर रहे हैं। ठाकुरगंज से मुखिया साहब जो आए हैं, वो पूर्व मंत्री नौशाद साहब के भांजे हैं, और हमारे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सादिक समदानी साहब, पूर्व राजद प्रत्याशी शाहिद साहब, वो लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। जो चले गए आने की वजह नहीं तो आने की वजह कि वो देख रहे हैं कि ये लीडरशिप हमारे MIM खड़ा कर रही है। मुसलमानों का कौन आवाज उठा रहा है तो भाई? ऐसे तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपके पास 4 विधायक चले देखिए, गए तो सबसे आपके बड़ा पास क्या 4 है? हैं। जो चले गए। अब जो आएंगे तो जाने वाले लोग नहीं है, वो जाने वाले शख्स नहीं है। हैदराबाद में जो चला गया, जो चले गए हैं, वो तो बिकाऊ था ही। हम शुरू से कह रहे थे कि वो आदमी जो है ना, वो अच्छा, किसी के एक साथ भाई, चलेंगे। 1 मिनट के लिए आप 4 विधायक चले गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी मजबूती खत्म हो गई ना। देखिए सबसे बड़ा क्या है? वोटर तो नहीं विधायक भागे भाई। वोटर विधायक नहीं है, पब्लिक बनाते हैं ना। वोटर विधायक नहीं MLA है। और MP कौन चुनता है? अवाम तो MIM के साथ है। तो एक क्षेत्र का एक विधायक है, कहीं ना कहीं उनके तो भी इर्द गिर्द बहुत सारे होंगे, उनके भी तो नक्श कदम पर चलेंगे ना। देखिए, तो कहीं ना कहीं हमारे को घाटे हो रहा है ना। असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हुए वोट किए थे, ना कि इन सब विधायक को देख के सीमांचल की और एक जनता, सवाल मेरा ये किशन है की जनता कि वोट किया आज था। पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी साहब को अगर साइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, तो बताइए आपके मुसलमानों का मुद्दा कौन उठा रहा है? कौन पार्टी उठा रही है? अच्छा, आज ओवैसी साहब आसाम नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ एक लीडरशिप है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। हमारे बिहार में मुसलमान की लीडरशिप कहाँ है? तो मुसलमान समझ कहाँ रहे हैं आपकी बातों को? समझेंगे, सच्चाई फैलने में टाइम लगता है। आपके मुसलमान ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने नहीं, के लिए। मुसलमान आरोप नहीं, मुसलमान मास्टर मुजाहिद का वर्कर लगा रहा था। आज मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ है वो बताए हमको। मुझे जो मैं जहाँ था देखिए वही सबसे है। बड़ा चीज सवाल ये है, बोलिए जल्दी। रही बात इलेक्शन की, सीमांचल में कोई बोलता है बात कि यहाँ का आवाज़ नहीं उठता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल का जो परसेंटेज है लोकसभा में कितना है। दूसरी बात रही कि यहाँ के आवाज़ उठाने की बात, यहाँ की मुद्दे की बात, यहाँ की नेता की बात, तो आप लोगों को याद होना चाहिए वही कांग्रेस पार्टी है जो यहाँ से राष्ट्रपति दिए हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो मुख्यमंत्री भी दिए हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान में एक मुस्लिम को लॉ मिनिस्टर भी बनाया है। तारीख पे बात कीजिए,
हवा हवाई पर से कुछ नहीं होता है। आपको मानना पड़ेगा IIT और IIM सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बना था, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लड़के हैं सब युवाओं के लिए बना था। आप बात करते हैं हैदराबाद में एक लोकसभा में इलेक्शन लड़ते हैं, कभी आप 13 की बात करते हैं, कभी 11 की बात करते हैं, फिर 2 की बात करते हैं। हमको तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं मिल रहा, तो 11 से आकर के 2 में आकर के खड़ा कर दिए कैंडिडेट को, और 2 में भी इंशाअल्लाह। फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इस देश की तकदीर और तस्वीर जनता के हाथ में जितना है, और इस देश को अगर कोई सही बेहतर तरीके से चला सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, ना कि BJP ना MIM। अभी तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी का कट्टर भक्त होते हैं उसी तरह MIM का भी कट्टर भक्त होते हैं। मेरा मस्जिद में जाकर के मूर्ति बैठाया, कौन किया? कांग्रेस ने किया। आज तक ये CAA NRC का जो मामला आता है तो ये क्या कौन किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जितना भी देखिए, जितना मुद्दा जो कांग्रेस किया है उससे अच्छा BJP है। कांग्रेस सबसे बड़ा गधा की ये है। ये जो हमारे भाई साहब अभी बताए कि यहाँ से मंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, हमको हिस्सेदारी राजनीतिक में मंत्री नहीं चाहिए। आज किशनगंज में राजद और कांग्रेस हमेशा जीतते आई, सबसे बैकवर्ड इलाका क्यों है हर क्षेत्र में? अरे भाई, मुकेश सहनी को 3 लोकसभा सीट दिया कांग्रेस और RJD मिला के, MIM को क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पर तो 20% मुस्लिम। सुनिए, जब गुजरात में जो दंगा हुआ था, वहाँ का एक MP था कांग्रेस का, और 2 मरतबा संसद रत्न मिला था। जब दंगा हुआ तो उसका पूरा घर, उसका पूरा परिवार को जला के मार दिया। आज तक उसका इंसाफ कांग्रेस नहीं दिला पाया। तो क्या फायदा है उस पार्टी में रहने के लिए? हमको बताइए, सवाल उसका जवाब दे। मुख्तार अतीक को मारा गया, क्यों नहीं कोई पार्टी बोलता है? जांच तो करवाने दीजिए। एक सिक्का का 2 पहलू है, एक है BJP, एक है कांग्रेस। दोनों एक ही तरफ है। ये चीज जान लीजिए। यहाँ का जनता जो ना, यहाँ का जनता जवाब देगा। उत्तराखंड में यही हाल हुआ ना, बीजेपी का जवाब देगा। ये कांग्रेस का विधायक सब बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, फिर 6ठों विधायक जाकर के कांग्रेस का बीजेपी चले गए।